गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का मैं कुमार स्वागत करता हूं मृतभाषी न्यूज़ चैनल पर। आप देख रहे हैं टॉक टू गुरुज और आज हमारे साथ जो यहाँ पर शख्सियत मौजूद हैं वो गुरु ने, मैं उन्हें महागुरु कहना चाहूँगा, आदरणीय श्रीधान जोशी सर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। यह नाम परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि कौटिल्य एकेडमी अपने आप में सफलता और संघर्ष का एक मानक है और बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में न सिर्फ उन्होंने जोत जगाई हुई है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में और प्रतियोगी परीक्षाओं के जो उनका जो इतिहास है उसमें सुनहरे अक्षरों में यह नाम दर्ज है। तो सबसे पहले सर, मैं चूँकि आप गुरु हैं, मैं गुरु नहीं कहना चाहूँगा, मैं मेरे पास एक शब्द है आपके लिए, महागुरु। और मैं आपको बता दूं कि श्रीधान सर, गुरु तो वो होता है जो विद्यार्थियों का भविष्य संवारता है। श्रीधान सर ने ऐसे कई गुरु भी बनाए हैं जो आज विद्यार्थियों के जीवन को रोशन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने महागुरु की संज्ञा दी है क्योंकि आपने बहुत सारे गुरु भी बनाए हैं। ऐसे भारी भरकम शब्दों से आप जिम्मेदारियाँ और बढ़ा देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असली में होता क्या है कि हम गुरुओं का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शायद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, ये मानव जाति जो कुछ भी है, इसीलिए है क्योंकि हम पिछली पीढ़ी से लगातार सीखते आए हैं। हमने जो कुछ सीखा वही हम हैं और इस क्रम में जो सिखाने का काम करते हैं उनको हम गुरु मानते हैं। और ये गुरु कोई एक शिक्षक, कोई एक टीचर नहीं, बल्कि जिससे आप कोई सीख ले लें वो गुरु बन जाता है। और गुरुओं की जो महात्मा है उसको स्थापित करते हुए हमने अपने पारंपरिक व्यवस्था में गुरु पूर्णिमा आज का दिन रखा हुआ है, जिस दिन आप भी अपने गुरु को याद करते हैं और हम भी। तो ये जो परंपरा है ये बनी हुई है और यही इस कल्चरल सिस्टम की ब्यूटी भी है। जी श्रीधान सर, जैसे कि बात करते हैं, बहुत लंबे समय से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवा रहे हैं, बच्चों के भविष्य में एक परिवर्तन ला रहे हैं, उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं। अब जबकि सरकार की गाइडलाइन आई है कि ऐसा लग रहा है कि स्कूल कॉलेजेस खुलने के आसार हैं, जैसे कि 26 जुलाई का समय दिया गया है, फिर 5 अगस्त से भी कुछ जूनियर स्कूल खुल जाएंगे 9वीं 10वीं के। आपको क्या लगता है कि किस तरह से कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान और पेरेंट का सामंजस्य होना चाहिए, किस तरह से हम प्रिपेयर्ड हैं सब चीज़ों के लिए? दरअसल पिछले 1.5 वर्षों ने कुछ मानव समाज को भी नई सीख दी है। जिस स्पीड से हम विकास के दौर से गुजर रहे थे, चल रहे थे, उसके बीच अचानक से इस ब्लॉकेज का आ जाना, इसने डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ को भी वापस रीथिंक करने के लिए इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। समस्याओं से तो नो डाउट मानव समाज पूरा गुजर रहा है। आज हम जूझ रहे हैं इस कोरोना वायरस से, उसके लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से, ये सारी समस्याएं तो हैं नो डाउट, पर बावजूद इसके मानव समाज हमेशा से आगे निरंतर बढ़ने वाली प्रजाति रही है। तो इस क्रम में हम फिर से इंतजार कर रहे हैं कि चूंकि कोरोना के केसेस कम हुए हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी माहौल में है और इस क्रम में मार्केट खुल चुका है और मार्केट के साथ शैक्षणिक संस्थाओं का खुलना, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अब एक साथ होंगी तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और मार्केट का वापस एक विकास का नया डायमेंशन ये भी तय है। दरअसल जब हम विकास के कई पैरामीटर्स पे आते हैं तो उसमें हम जनरली सिर्फ इकोनॉमिक, सोशल, इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। इसमें शैक्षिक गतिविधियों को विकास के पैरामीटर पे हर लेवल पे एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, इसके रिजल्ट्स को किया जाता है। तो विकास के क्रम में शिक्षा का भी उतना ही महत्व है, हर कोई जानता भी और मानता भी, लेकिन चूंकि ये बच्चों के कम एज ग्रुप से जुड़ा हुआ था और कोरोना का जो बैड इम्पैक्ट है इस बार, तीसरा लहर जो सुनने में आ रहा है, ईश्वर करे वो ना आए हालांकि, लेकिन वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो ये सावधानी और सतर्कता भी उतनी ही अनिवार्य होगी जितना कि विकास की दौड़ में शामिल होना। अब ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें कि तीसरी लहर की जैसे भी बात कही आपने, पेरेंट्स के मन में किस तरह से अब शिक्षण संस्थाओं को एक विश्वास लाना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स के मन में, पेरेंट्स आप भी हैं, एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं आप, तो कैसे सामंजस्य बैठे शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, कि उनमें एक विश्वास जगह कि नहीं बच्चे को भेजना है स्कूल या शिक्षण संस्थान? दरअसल पूरी शिक्षा व्यवस्था 3 धुरियों पर संचालित है, जिसमें से एक है पेरेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स और तीसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ये इंस्टीट्यूट्स फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो जाएं तो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आप नाम दे देते हैं, पर व्यवस्था 3 ही है, जिसमें टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे और पेरेंट्स होंगे। इस सारी अव्यवस्थाओं के बीच में एक बात जो सामने उभर के आई है वो ये है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई से जुड़ाव होना ये कितना अनिवार्य है, शायद एक पेरेंट रूप में आप और हम अच्छे से फील कर पा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई की निरंतरता जो है वो जारी है, पर बावजूद इसके जो क्लास में बैठने के बाद एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ों की कमियां ये भी हम फील कर पा रहे हैं।
तो इस क्रम में जो तीसरा लहर है या कोरोना का समाप्त न होना, ये उतना ही फैक्ट है जितना आपका हमारे यहाँ स्थापित होना। इस पूरे क्रम में जिम्मेदारी बढ़ जाती है पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की और तीसरी उन संस्थाओं की कि उन पैरामीटर्स को फॉलो करना, नॉर्म्स को फॉलो करना जो कोविड गाइडलाइन के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट से जारी किए हैं। क्योंकि अगर हम बचे रहे तो ही विकास के दौड़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस क्रम में गाइडलाइंस को फॉलो करना, सचेत रहना, जागरूक रहना और चूंकि वायरल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना। अगर ये चीज़ें ठीक से की जाएं तो मुझे लगता है दूसरा लहर बहुत भयावह इसलिए था क्योंकि उससे हम डरे नहीं, लेकिन इस बार जो तीसरी लहर का डर है ये आपको बचा रहा है उस भयावहता से। तो शायद ये तीसरी लहर उस खतरनाक रूप में ना आए। तो मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा। क्या होता है कि मीडिया में हम वही चीज़ें दिखाते हैं या बात करते हैं जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में जब बार बार रिपीटेडली वही दिखता है तो सबको लगता है शायद थर्ड लहर आ चुका है, आने वाला है, या जो समस्या है वो किस लेवल पे होंगी। तो जो पॉजिटिविटी है वो जब तक जो सामान्य जीवन स्टार्ट हो रहा है उसको जब तक मीडिया में या बाकी चीज़ों में बार बार न लाया जाए तो जो शंका की स्थिति पेरेंट्स के दिमाग में वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी वो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, कल पीएससी का एग्जाम होना है, तो ये पॉजिटिविटी अब व्याप्त हो रहा है, हवा में, एटमॉस्फेयर में है, तो जिससे लग रहा है कि चीज़ें वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगी और उस क्रम में हम भी चल पड़ेंगे। अब एक छोटी सी समस्या भी आएगी, हालांकि बड़ी भी हो सकती है समस्या, सिलेबस को लेकर के। सरकार का कहना है कि 2 दिन कक्षाएं लगेंगी, जो विद्यार्थी आ जाएंगे वो कल नहीं आएंगे, कल वाले दूसरे होंगे। अब ऐसे में शिक्षण संस्थानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कम समय में। तो आपको क्या लगता है ये कैसे कवर हो पाएगा? और विद्यार्थी के मन में भी ये प्रश्न होगा, जाहिर सी बात है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हैं। दरअसल अभी तक पिछले 1.5 साल से आदत पड़ी हुई है घर में बैठ के पढ़ने की, और अब अचानक से निकल के स्कूल पहुंचना है। चूँकि जो घर में बैठे हुए बच्चे थे इनके अभी हैबिट में या फिर कहें बिहेवियर में वो मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज़ करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये पूरी तरह से फिलहाल नहीं है क्योंकि ये घर में ही थे। आप और हम जैसे जो सीनियर्स हैं बाहर हैं, हमने नॉर्म्स को फॉलो करना है, नियम बना रखा है। तो बच्चों को उस आदत में ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि जो अभी सरकार ने कहा है कि एक दिन आए फिर एक दिन ना आए, तो जब ये बच्चे लगातार इंटरेक्ट करेंगे समाज से, मार्केट से, स्कूल में, तो शायद वो भी हैबिचुअल हो जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इस पैटर्न को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। दूसरी ओर जो बात रही आपकी कि इस पैटर्न को कैसे हम रेगुलराइज करते हुए नॉर्मल हो सकते हैं, तो जब ये व्यवस्थाएं चलेंगी, भले एक दिन आना सही, जो ऑनलाइन क्लासेस वो बंद नहीं हो रही हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगी हुई हैं और स्टूडेंट का नॉर्मल लाइफ से इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों का तालमेल अगर सही तरीके से किया जाए तो स्टूडेंट नॉर्मल लाइफ में भी आ सकते हैं और सिलेबस भी पूरा किया जा सकता है। चूँकि हम अभी सेशन के स्टार्ट में हैं, अभी जून जुलाई ही चल रही है, जुलाई चल रहा है, अब अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पूरा 1 साल है हमारे पास चीज़ों को कोप अप करके सिंप्लीफाइड करने में, तो समय सफिशिएंट है, किया जा सकता है। अब जैसा कि अब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, हम गाइडलाइन का पालन भी करेंगे। सरकार ने बहुत सारी, जैसे कि भी 12वीं के भी बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई, सबको प्रमोट किया गया है, 10वीं वालों को भी कुछ इस तक। एक बहुत बड़ा प्रश्न है विद्यार्थियों के मन में, आज कोरोना है, कल नहीं होगा, 2-5 साल बाद की स्थिति क्या होगी? कहीं ऐसा उनके भविष्य पर इसका असर न पड़े कि कोई नियम कानून में बदलाव आ जाए कि आप तो कोरोना के टाइम पे एग्जम्प्टेड थे और अब आप एलिजिबल नहीं हैं। क्योंकि जब हम बात करें पीसीएस आईएएस परीक्षाओं की, तो उसमें तो 10वीं से लेकर के सारे मार्कशीट देखे जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस सवाल पूछा कि आगे जाके क्या विद्यार्थी के जीवन में ऐसी समस्या तो नहीं आएगी? दरअसल आपने जिन एग्जाम्स का नाम लिया है वो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, और दूसरा 10th में और 12th में जो पास किया गया ये भी गवर्नमेंट ने किया है। तो गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं आएगी फॉर श्योर, उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि सरकारी व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेशल चैलेंज। कारण ये कि जब आप MBA करते हैं या कोई टेक्निकल डिग्री करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि अगर आप कोरोना काल में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली और ऑनलाइन पढ़े हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं किया है आपने, तो वो स्किल्स आपने सीखा या नहीं। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो डेफिनेटली स्टूडेंट को फेस करना पड़ेगा और उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अपने स्टडीज़ को वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना, लर्न करना, फिर प्रैक्टिकल करके अपने आप को प्रूव करना। ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स के पास रहने वाली है डेफिनेटली। और एक चैलेंज तो होगा कि जिसने इस काल में घर में बैठ के पढ़ाई करते हुए काम किया है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चीज़ों को किस प्रकार से अप्लाई करता है और कैसे रिजल्ट देता है, ये हर कोई देखना चाहेगा। और ये स्टूडेंट्स का चैलेंज तो है डेफिनेटली। कौटिल्य एकेडमी की जब हम बात करें, कौटिल्य एकेडमी अपने आप में बड़ा ब्रांड है कॉर्पोरेट की भाषा में कहें तो, लेकिन जनता के मन में विश्वास है, एक सफलता का प्रतीक है। कौटिल्य एकेडमी सिर्फ बच्चों को एक अधिकारी नहीं बना रहा है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।
जैसे कि हमने कोरोना काल में भी देखा, बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं नहीं बताते हैं, लेकिन जनता के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से चीज़ें सामने आती हैं। और आप खुद भी बहुत व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में, आप परिवार भी समय दे रहे हैं, परिवार को भी, समाज को भी, कौटिल्य को भी। ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? बहुत ईजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। दरअसल क्या है कि अगर आपका काम आपके मन का है तो काम करने का तरीका हमेशा बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो कौटिल्य एकेडमी है, ये जो संस्थान है, ये हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जब हम काम करते हैं तो ये नहीं समझते कि काम करने जा रहे हैं। दरअसल ये हमारे पारिवारिक व्यवस्था का एक पार्ट मात्र है, जहाँ स्टूडेंट्स का जुड़ना हो या फैकल्टीज़ का। और जब मैं टीम कौटिल्य कहता हूँ तो इसमें सिर्फ टीचर्स, फैकल्टीज और मैनेजमेंट नहीं, बल्कि वो व्यक्ति भी शामिल है जो सामने दरवाज़ा खोल के टाइम पे सफाई कर देता है, या जाने के बाद लॉक करके चाबी सही जगह रख देता है। यहाँ से चालू करके जो IT टीम जब काम करती है तो वहाँ पर कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर तक, है ना, हर किसी का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सब जब मन से काम करते हैं तो ये वो जो बात आप कह रहे हैं वो घटने लगता है और स्वाभाविक रूप से होता है। और दूसरा, अगर आपके काम अगर आपके मन का है और आप खुश हैं तो ये खुशी आपको हर जगह नजर आएगी, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो या संस्थान में हो। तो मुझे लगता है कि हमने टीम कौटिल्य को, कौटिल्य व्यवस्था को एक पारिवारिक तौर पर डेवलप किया है। और जब ऐसे माहौल में आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो खुशी हर जगह नजर आती है, जो आपके बातों से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मतलब ऐसा मतलब सुनने में भी आया है, वो देखने में भी मिला है, टीम कौटिल्य, टीम परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन बच्चों को बहुत अलग अलग टीचर्स पढ़ाते भी हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। और हर बच्चा चाहता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप उसका मार्गदर्शन जरूर करें। तो वो जानना चाहता हूँ कि एक ऐसी क्या खास बात है। अब ये बात तो बच्चे बता पाएंगे हालांकि, पर हाँ, जब हम बात करते हैं कि सिस्टम की, व्यवस्था की, तो उस व्यवस्था में एक बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते हैं। और उस निभाने के दौरान अगर आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं तो हर कोई चाहता है कि फिर एक बार इस व्यवस्था को और पास से समझा जाए, बात की जाए। अब मुझे लगता है कि हम सारे टीचर्स जितने भी हैं, मन से बच्चों को उनके सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ वो सब अवेलेबल करा देते हैं। पर लाइफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद सिलेबस में ना हो। राइटिंग स्किल कैसे करेंगे? अगर हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस है, ठीक है, उसके टीचर्स पढ़ा सकते हैं। पर कुछ चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती हैं जो लगता है कि स्टूडेंट उसका प्रैक्टिकल समझना चाहता है, तो कई बार ये होता है कि वो डायरेक्ट मुझ तक अप्रोच करते हैं। और डेफिनेटली जब वो अप्रोच करते हैं तो उनको उनके लाइफ के समाधान मिल जाएं तो फिर वो बात आगे बढ़ पड़ती है। और इस रूप में हर कोई, जितने भी कौटिल्य टीम के पार्ट हैं, पूरे मन से काम करते हैं। और किसी एक व्यक्ति से चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें संभावित नहीं हो सकती। जब सबके सब ये मन से काम करते हैं तब ये जुड़ाव बनता है और तब वो रिजल्ट्स आने लगते हैं, जिसे आप टॉपर्स कहते हैं। आज जो टीम कौटिल्य है या कौटिल्य एकेडमी है, इसकी पहचान टॉपर्स परंपरा से है। चाहे वो PSC के टॉपर्स की बात करें, जुडिशरी सर्विसेज की बात करें, हमने लास्ट ईयर डिफेंस में भी टॉप 10 रैंक में इंदौर से रिजल्ट दिया। जब एक समय आप बात करते हैं कि इंदौर या MP बाकी लैंग्वेज में बात करें या फिर बड़े जॉब की बात करें, पिछड़ा हुआ है, और वहीं अचानक से रिजल्ट्स टॉपर्स दिखने लगते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं समाज और व्यवस्था का भी विश्वास बढ़ता है। और विश्वास को बनाए रखना ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और इन्हीं जिम्मेदारियों को बखूबी सिद्धांत सर निभा रहे हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि चीज़ें शुरू होने वाली हैं, सब नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, कुछ एक्साइटेड हैं कि अब खुलने वाले हैं संस्थान। ऐसे हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी जो भी है, जैसी भी है, आपकी हमारी है, और उसको किस रूप में जीना है ये आपके बिहेवियर से, आपकी प्लानिंग से और आपके जो एटीट्यूड उस पर डिपेंड करता है। जो समस्या थी पूरे विश्व के लिए थी, किसी एक व्यक्ति या संस्थान के लिए नहीं थी, किसी एक एग्जाम के लिए भी नहीं थी। इस कंडीशन में अब जो आने वाला जो काम है, टाइम है, जो आने वाली दुनिया है, जो एग्जाम्स हैं, डेफिनेटली ये उनके लिए ही हैं जो अब तैयार बैठेंगे। तो ये तैयारी, जिस समय आप इस 1.5 साल के समय को आपने वेस्ट किया है या इन्वेस्ट किया है, थोड़ा सोचें। और नहीं तो अभी भी समय है, जब जागो तब सवेरा। आज भी जो आपका लक्ष्य है उस पर अगर आप लग जाएं तो मुझे लगता है आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। निरंतरता, मेहनत, कठिन परिश्रम, यही वो शब्द हैं जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वहां तक पहुंचें, क्योंकि इसी मार्ग से वो संभव हो सकता है। तो किसी प्रकार का एंग्जाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सोच के देखें कि अगर इस 1.5 साल में ने आपको इस तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया है, तो आप आत्मचिंतन के माध्यम से अपना डेवलपमेंट करें, विकास करें और लग जाएं उस मार्ग पर जो आपके स्वप्न तक पहुंचाता हो। हम सभी की ओर से शुभकामनाएं। इसी बात पे हम बात को रोकना भी चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। और यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान।
आप सभी मृतभाषी न्यूज़ पर यह खास कार्यक्रम टॉक टू गुरुज देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद थे सिद्धांत जोशी सर, कौटिल्य एकेडमी, महागुरु सिद्धांत जोशी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंततः मैं चाहूँगा कि आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मृतभाषी न्यूज़ चैनल के लिए और तमाम जनता के लिए एक संदेश देना चाहें। जब हम बात करते हैं पूरे विश्व की, मुझे लगता है अब पूरी दुनिया दो पार्ट में बंटने वाली है, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना। कि कोरोना के आने से पहले लाइफ कैसी थी और आगे कैसे होने वाली है। तो इस क्रम में आपकी हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को वो सारी सुख सुविधाएं वापस उपलब्ध कराएं जो आप और हम पहले देख चुके हैं। वो नॉर्मल लाइफ, वो सामान्य तरीके से घूमना फिरना, ये तभी पॉसिबल है जब इस ट्रांजैक्शन फेज को हम सही तरीके से पार कर लें। और इसलिए ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, जागरूकता के साथ उन नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर लाइफ रही तो ही इसके बाद की व्यवस्थाएं सही चलने वाली हैं। तो कोशिश करें कि सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। और इन सारी बातों को मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए मृदुभाषी चैनल जिस तरीके से काम कर रहा है, जिसमें अशोक भाई का मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ, और जो टीम जिस तरीके से काम करती मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी इसके लगातार नियमित पाठक रहा हूँ, श्रोता रहा हूँ। तो इस क्रम में लगता है कि ये जो विकास का क्रम है ये और भी आसमान तक छुए। मेरी शुभकामनाएं। ये जिस तरीके से काम हो रहा है, रिजल्ट सही आए तो हर चीज़ सही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। फिलहाल ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मृतभाषी न्यूज़, सच्ची खबरें सलीके के साथ।